आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है जो पोको X3। जो इसका प्रॉब्लम है, जो रिंगर नहीं बज रही है और कैमरा नहीं आ रही है और सिम डिटेक्ट नहीं कर रही है। मैंने इसमें 3 प्रॉब्लम है, रिंगर प्रॉब्लम, सिम प्रॉब्लम और कैमरा प्रॉब्लम। तीनों प्रॉब्लम जो पोको X3 का ज़्यादातर प्रॉब्लम सब CPU से हो रही है, इसलिए मुझे CPU को निकालना पड़ेगा। CPU को निकाल के रिबोलिंग करके दोबारा से सही कर लगाना पड़ेगा। पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ कर लेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद में बैक खोलेंगे। बैक खोलने के बाद में देखेंगे, बैक खोल देंगे। बैक खोलने के बाद में हमारा जो बैक कवर उसको भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि CPU में मुझे काम करना पड़ेगा। बैक खोल दिया मैंने। बैक खोलने के बाद में मैंने देख रहे हैं कि पूरा सील पैक मोबाइल है, क्योंकि जो कंपनी का जो लोगो स्टिकर है, स्टिकर लगा हुआ है, नीचे में भी लगा हुआ है और जो ऊपर में भी लगा हुआ है। इसलिए फर्स्ट टाइम मैंने इसको ओपन करे हैं, क्योंकि पूरा स्क्रू खोल देंगे। स्क्रू खोलने के बाद में मुझे मदरबोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। मदरबोर्ड को बाहर निकालने के बाद में मुझे CPU में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मदरबोर्ड में जो सिग्नेचर करा हुआ है, मुझे लगता है कि जो कस्टमर केयर में दिखा हुआ है हैंडसेट है, कि कोई कस्टमर का जो सिग्नेचर किया हुआ है, और ऊपर साइड में जो सील पैक हुआ मोबाइल था, अंदर में तो नया फ़ोन में ऐसा मैंने इतना हैंडसेट किया है, ऐसा तो नहीं निकला। मुझे लगता है कस्टमर ने केयर में दिखाया हुआ है। और केयर का क्या मतलब है कि डायरेक्ट हैंडसेट का जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को चेंज करेगा, क्योंकि ये सब काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम होगा, बोल लेगा कि मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, और मदरबोर्ड चेंज करने में बोला कि 7,000 पड़ेगा, 8,000 पड़ेगा। मैंने जो केयर खोलने के बाद में भी हैंडसेट को रिपेयर नहीं कर रहा है, और क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम के लिए बोलेगा मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जो सिग्नेचर किया हुआ है, जो मैंने दिखाया, वो सिग्नेचर लगता है कि जो केयर का सिग्नेचर है वो, क्योंकि नया फ़ोन में तो स्टिकर लगा हुआ ऐसा नहीं है, मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया। इसलिए जो देखा मैंने अपना तरीक़ा से काम करेंगे, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम, और मैंने बूटिंग भी चेक किया। बूटिंग के मतलब से मैंने काम करेंगे, बूटिंग के हिसाब से मैंने काम करेंगे, कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम CPU से लग रही है, इसलिए CPU को निकालेंगे, क्योंकि ब्लैक पेस्ट CPU है। उसका ग्लू, साइड ग्लू को काटना पड़ेगा। काटने के बाद में मुझे CPU निकालना पड़ेगा। इसलिए ग्लू काटने का टाइम में ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादा करेंगे तो नीचे का ट्रैक अगर कट जाएगा तो फिर उसको भी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे धीरे धीरे काम करना चाहिए। और जो CPU निकालने का टाइम में ट्रिम करने का, कटने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही निकल जाएगा CPU। अगर 3 काटेंगे तो मदरबोर्ड देखने में भी ख़राब लगेगा, और कस्टमर का जो मदरबोर्ड है थोड़ा नॉर्मल भी हो जाएगा। इसलिए मुझे 3 काटने का ज़रूरत नहीं है। जितना भी हमारा वीडियो है, ज़्यादातर हमने 3 नहीं काट रहे, क्योंकि ऐसा ही निकल जाएगा CPU। ऐसे निकलने से क्या होगा, जो नया मदरबोर्ड है वैसा ही लगेगा, नया ही लगेगा, क्योंकि हिस्टिंग टेप दे देंगे उसके अंदर में, और जो मदरबोर्ड में जो सीडिंग लगा हुआ था ऊपर का, जो सील्डिंग को भी लगा देंगे, तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा इसमें काम किया हुआ है। ऐसा काम करेंगे, इसलिए फ्रेश करके काम करना चाहिए। और जो कॉर्नर में ब्लैक पेस्ट रहेगा उसको भी सही से क्लीन करना चाहिए, और जो बॉल है, बॉल को भी सही से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लीन होगा उतना लॉन्ग टाइम कस्टमर चला सकेगा मोबाइल। इसलिए फ्रेश भी करना चाहिए। और जो बॉल है, बॉल चमकीला होना चाहिए, पूरा बॉल मदरबोर्ड का।
अगर कहीं पर भी डर्स रहेगा तो हमारा प्रॉब्लम फिर हो सकता है, क्योंकि इसमें तीन प्रॉब्लम है। इसका कैमरा ओपन नहीं हो रही है और सिम डिटेक्ट नहीं कर रही है और रिंगर नहीं बज रही है, रिंगर की प्रॉब्लम है। इसलिए जो तीनों प्रॉब्लम है, इसका लाइन CPU से ही आ रही है सब। इसलिए मुझे CPU को निकालना पड़ा और जो हैंडसेट है या वन हैंडसेट है, मैंने CPU को निकाला। CPU जो ब्लैक पेस्ट है उसको भी क्लीन करना पड़ेगा और CPU को भी क्लीन करना चाहिए, मैंने चमकीला होना चाहिए क्लीन करके, क्योंकि अगर बॉल में कहीं पर भी अगर डस्ट रह गया और कहीं पर भी ब्लैक रहेगा बॉल, तो हमारा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा हमारा हैंडसेट, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्लैक रहेगा तो हमारा हैंडसेट फिर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और डेड हो जाएगा, फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मुझे काम करना चाहिए सही से कि कस्टमर का कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने जो CPU देखे हमारा चमक रहा है कि नया जैसा, इसलिए मदरबोर्ड को भी मैंने चमकीला बना दिया है। और जो इसको रिबोलिंग करेंगे, रिबोलिंग करने के बाद में हैंडसेट में लगाएंगे। हमारा रिबोलिंग कंप्लीट हो चुका है और जो मदरबोर्ड में लगाएंगे। लगाने के बाद में हमारा हैंडसेट को ओपन करेंगे। ऑन करने के बाद में देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था, सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा थी और रिंगर नहीं बज रही है और कैमरा नहीं आ रही है, ये जो तीनों प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। और CPU लगाने का टाइम में जो नोट का पॉइंट देख कर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उल्टा अगर लगा देंगे मैंने नोट का पॉइंट को, तो हमारा हैंडसेट ऑन नहीं होगा, क्योंकि और प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मुझे सही से लगाना चाहिए। और जो IC बैठाने का टाइम में ही जो बॉर्डर कॉर्नर में बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर के अंदर रहना चाहिए IC, तभी हीट देना चाहिए। और हीट देने के बाद में ट्विजर से हल्का प्रेस करना चाहिए, क्योंकि जो IC का बॉल और जो मदरबोर्ड का बॉल है आपस में अटैच हो जाए। इसलिए देने से क्या होगा कि हमारा बॉल आपस में मैंने मदरबोर्ड में हिला डोला हो जाएगा ज़्यादा, तो हमारा प्रॉब्लम होगा। इसलिए और जो IC निकालने का टाइम में, लगाने का टाइम में सही से MMC को मैंने ढकना चाहिए स्टिंग टेप से, और जो कोई भी कवर करना चाहिए ढंग सही से। अगर कवरिंग नहीं होगा तो क्या, क्योंकि हमारा जो फिर MMC को भी निकालना पड़ेगा। इसलिए और जो मैंने काटने का तरीका हमारा देखे, जो मदरबोर्ड है कोई भी समझने किसी को नहीं आएगा ये काम किया हुआ है, पूरा एकदम फ्रेश मदरबोर्ड जैसा था वैसा एकदम सेम हो गया, और कहीं पर भी कोई भी आघात नहीं पड़ा है मदरबोर्ड में। और जो सिग्नेचर किया हुआ मुझे लगता है कि जो एक कस्टमर केयर से ही रिटर्न सेट है, इसलिए मैंने स्क्रू लगा देंगे। स्क्रू लगाने के बाद में हमारा हैंडसेट को ओपन करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में मैं देखेंगे जो प्रॉब्लम था हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारा हैंडसेट तो ऑन ही था। और ये सब CPU से निकालने से हैंडसेट डेड नहीं हो। हमारा 100 में 100 भरोसा है कि हैंडसेट डेड नहीं हो। जितना भी मैंने वन हैंडसेट में काम किया, एक भी डेड नहीं हो, क्योंकि काम करने का तरीका होना चाहिए। कहाँ से ज़्यादा हीट पड़ेगा तो डेड होगा, कहाँ से प्रॉब्लम करने से हमारा हैंडसेट डेड हो सकता है, और डेड होने से हमारा कहाँ से डेड प्रॉब्लम हुआ इसलिए हमारा हैंडसेट डेड हो गया। ये सबको समझने का कोशिश करना चाहिए, कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हम रिंगटोन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में देखेंगे हमारा रिंगटोन बज रही कि नहीं बज रही। हमारा रिंगटोन भी बज रही है और दोनों रिंगटोन बज रही है। और जो हमारा प्रॉब्लम था, कैमरा का जो प्रॉब्लम था, जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, नेटवर्क हमारा आ चुका है। कैमरा भी ओपन कर लें, कैमरा भी देख रहे हैं, कैमरा भी आ रहा है, दोनों कैमरा ही आ रही है। हमारा जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। कॉल भी लगा के देख लेंगे हमारा कॉल लग रही है कि नहीं लग रही है।
और जो हमारा BSNL का सिम है मैंने लगाया हुआ है, जो कॉल भी लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा प्रॉब्लम था प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। और जो किसी दुकानदार भाई के पास भी अगर ऐसा सब इंसर्ट है तो लेकर आ सकते हैं। दिलदार मोबाइल सेंटर, साहेबानी सिनेमा हॉल के बगल।